एक समय की बात है। एक राजा अपने राज्य के लिए समझदार और बुद्धिमान तथा ईमानदार मंत्री की तलाश कर रहे थे। राजा ने कई लोगों का साक्षात्कार लिया, लेकिन कोई भी व्यक्ति उन्हें मंत्री बनने के लायक नहीं मिला। वहीं जब यह बात राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को पता चली तो वह फौरन राजमहल चला गया। राजा से मिलकर उसने कहा, मैं इस गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और मैं आपका मंत्री बनने के काबिल हूँ। राजा ने उससे काफ़ी कठिन सवाल किए और उसने समझदारी से सवालों का जवाब दिया। राजा ने उसे मंत्री बना लिया। एक दिन मंत्री को रास्ते में एक बूढ़ा इंसान मिलता है जिसके पास 3 गठरी होती है। बूढ़ा मदद मांगते हुए उस मंत्री से कहता है कि क्या तुम मेरी एक गठरी उठा सकते हो? यह काफ़ी भारी है। मंत्री बुजुर्ग की मदद करने के लिए हाँ कह देता है और गठरी उठा लेता है। मंत्री बुजुर्ग से पूछता है कि आखिर इन गठरियों में क्या है जो इतना भारी है? बुजुर्ग ने कहा कि इस गठरी में सिक्के हैं। आगे एक नदी आती है जिसे पार करना होता है। बुजुर्ग कहता है कि क्या तुम मेरी दूसरी गठरी उठा सकते हो, क्योंकि 2 गठरी लेकर मैं ये नदी नहीं पार कर सकता हूँ। मंत्री दूसरी गठरी भी उठा लेता है और यह गठरी भी बहुत भारी होता है। बुजुर्ग कहता है कि इस गठरी में चांदी के सिक्के हैं। नदी पार करने के बाद एक पहाड़ आता है। बुजुर्ग मंत्री से कहता है कि क्या तुम मेरी तीसरी गठरी भी उठा सकते हो? मंत्री बिना कुछ बोले तीसरी गठरी भी उठा लेता है। बुजुर्ग पहाड़ चढ़ते हुए उससे कहता है कि इस गठरी में सोने के सिक्के हैं, तुम इसको लेकर मत भागना, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर सकता हूँ। थोड़ी दूर जाने के बाद मंत्री सोचता है कि अगर मैं ये तीनों गठरी लेकर भाग जाऊँ तो मैं धनवान व्यक्ति बन जाऊँगा और यह बूढ़ा व्यक्ति तो मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। और वह तीनों गठरी लेकर भाग जाता है। घर जाकर वह जैसे ही तीनों गठरी खोलता है तो उसमें लोहे के सिक्के होते हैं। मंत्री हैरान रह जाता है। कुछ देर बाद उसके घर वह बुजुर्ग आ जाता है और कहता है कि तुमने लालच में आकर मेरी तीनों गठरी चुरा ली। मंत्री गुस्सा से कहता है कि तुमने झूठ बोला, इन गठरी में तो सोने व चांदी के सिक्के नहीं हैं। बुजुर्ग हंसते हुए अपने असली वेश में आ जाता है। वह कोई और नहीं बल्कि राजा है। राजा कहते हैं कि तुम बुद्धिमान तो हो, इसलिए मैंने तुम्हें मंत्री बनाया, लेकिन तुम्हारे अंदर ईमानदारी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तुम मेरे मंत्री बनने के लायक नहीं हो। राजा की इन बातों को सुनकर उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह राजा से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगता है और कहता है कि अब ये गलती मेरे से कभी नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन राजा उसे माफ़ नहीं करते हैं और उसे मंत्री के पद से हटा देते हैं। तो इस छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हों, लेकिन हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। लालच में आकर हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। तो यह छोटी सी कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।